चीज़ें ख़राब हुई हैं। उनमें से एक तो ये हमारे किचन की दीवार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है। इसको देख के बड़ा दुख लगता है क्योंकि ये पहली दीवार हमने बनाई थी और बहुत दिन लगाकर, बहुत महीने लगाकर बनाई थी और इसकी छत से भी ना पानी आता रहा। ये देखिए अभी छत कितनी ज़्यादा गीली पड़ी हुई ना, बारिश से हर चीज़ ही ख़राब हो गई है। अरे इस कमरे में भी बहुत पानी चला गया था, पहले इसमें नहीं जाता था, लेकिन इस दफ़ा इतनी बारिश हुई है ना कि इधर भी चला गया था। कल हमने इधर से पानी निकाल भी लिया था क्योंकि अभी देखें कितना ज़्यादा कीचड़ बना हुआ है। जानवर बेचारे बड़ी ही मुश्किल से बैठे हुए हैं, दिन को इन्हें बाहर भी ले जाते हैं। और कल हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज भी की है, वो भी अभी आप सबको दिखाएंगे। वो तो बहुत प्यारी सेटिंग लग रही है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ की कल सेटिंग की है। यहाँ से मिट्टी उठा के हमने वो उधर कुछ डाल दिए बरामदे के सामने और कुछ वो गेट के सामने डाल दिए। 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद हमारे घर की क्या सूरत हाल बन गई है, आज सारा आप सबको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद हमारे घर की क्या सूरत हाल बन गई है, आज सारा आप सबको दिखाते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज बारिश नहीं हुई, रात को बस थोड़ी सी हुई थी। परसों वाली रात और कल वाली रात तो सारी ही बारिश होती रही है पूरी रात। तो शुक्र है कि आज थोड़ा सा धूप भी निकल आई है, सारी चीज़ें खुश्क हो जाएंगी। लेकिन बादल अभी भी देखें कितने ज़्यादा हैं और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जब बारिश हो जाए ना तो उसके बाद फिर ऐसा ही मौसम बन जाता है और पूरे घर की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। तो आज आप सबको सारा दिखाएंगे। अभी तकरीबन टाइम हो गया 8 बजे का। नाश्ता हमने सिर्फ किया है, वो भी बेतरतीब सा, किसी ने कहीं पर बैठकर तो किसी ने कहीं पर बैठकर, क्योंकि हर चीज़ गीली है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। जब बारिश आ जाए ना तो फिर ऐसा ही हो जाता है। बाकी आप सब भी बताइएगा कि किन किन के पास हमारी तरह बारिश हुई है और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। अल्लाह सब पर अपना रहम व करम फरमाए और अब बारिश ना आए। अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा रहमत हो गई है। सबसे पहले तो ताया अबू के कमरे का हाल देखें, ये बारिश से कितना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। सारा इधर पानी लग लग के, कमरा तो पक्का है लेकिन ये आगे सेन कच्चा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सारा पानी लगता है, मिट्टी लगती है तो ख़राब हो जाता है। हमने अभी इसको नया नया कलर करवाया था लेकिन फिर भी देखें इसका क्या हाल हो गया। और अभी अंदर की भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। सफाइयाँ भी मैंने सारी करनी है, अल्लाह पाक सफाइयाँ सही से करने ही नहीं दे रहे। जब भी मैं कहती हूँ कि सफाई करते हैं या बंदा कोई कपड़े वगैरह धोता है, फिर दोबारा से बादल आ जाते हैं, धूप नहीं निकलती, फिर कोई काम हो ही नहीं पाता। तो अभी झाड़ू भी लगाने वाला है और सारे कपड़े भी झाड़ने वाले हैं, डस्टिंग भी करने वाली है। सारे काम तो हो जाते हैं, ज़िंदगी के साथ साथ ही चलते हैं। बारिशें भी रोज़ रोज़ नहीं आती हैं हमारे पास। पहले मैं कहती थी हमारे पास बारिशें नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा बारिशें की हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिशें हुई हैं। पहले इतनी कभी भी हमारे पास बारिशें नहीं हुई और बस अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आज तो वैसे ये सारा काम नहीं होगा क्योंकि आज जगह बहुत ज़्यादा गीली है। ये सेन देखें, अभी इसके अंदर बंदा ऊपर से गुजरता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पाँव अंदर जा रहे हैं ज़मीन के, इतनी ज़मीन अभी गीली पड़ी हुई है। और ये दूसरा कमरा भी ख़राब है अभी सारा, इसका तो सारा फ़र्श ही ख़राब हो जाता है। फ़र्श इसका पता नहीं ठीक नहीं है या पता नहीं क्या है, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा इधर जमा हो जाती है। हमने सिर्फ एक बार धोया था। ये भी है कि हम इसको ज़्यादा धोते नहीं हैं, इसीलिए ये ख़राब लगता है। ये लकड़ियों की वजह से हम नहीं धो पाते। ये लकड़ियाँ हमने चारपाइयाँ बनवाने के लिए रखी हुई हैं, जब ये भाई लेकर जाएंगे तब ही ये फ़र्श हम धो पाएंगे, क्योंकि अभी धोएं तो वो लकड़ियों पर सारा पानी जाएगा और वो लकड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। बाकी ऊपर से तो थोड़ा बहुत सेट पड़ा है और इसकी छत से भी ना पानी आता रहा है। ये देखिए अभी छत कितनी ज़्यादा
गीली पड़ी हुई ना, बारिश से हर चीज़ ही ख़राब हो गई है। ये छत हमने नहीं बनाई थी, तो नज़ीर भाई कह रहे थे जो भी छत बंदा नहीं बनवाता है ना, या ये वो होती है स्लैपों वाली छत, इससे तो ज़रूर ही पानी नीचे आता है। इसकी हमने लपाई भी नहीं की थी, बस स्लैपें डाल के जो उसके सुराख होते हैं उसमें सीमेंट डाल के उसको बंद करके ऊपर फिर कागज़ डाला शायद, उसके बाद फिर सूखी मिट्टी डाल दी थी। फिर इसकी हम लपाई नहीं कर सके थे। ऐसे हमने कहा था कि लपाई करेंगे, लेकिन फिर नहीं हो पाई। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब ये कमरा बनाया था। फिर सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में तो फिर लपाई वगैरह का काम होता ही नहीं है। तो अब फिर बारिशें शुरू हो गई। अब हमने इरादा किया था कि किचन की लपाई करेंगे, सारी छतों की लपाई करेंगे, तो फिर रह गया। बाकी जिन्होंने ये स्लैबों की छत बनवाई हुई ना, वो सब बताइएगा कि वाकया ही ऐसा होता है, मतलब पहली दफ़ा छत से पानी नीचे आता है, या फिर ये मिस्त्री भाई ने छत ही ठीक नहीं बनाई। उधर जो हमारे बरामदे वाली भी ऐसी छत है ना, उसकी छत से भी बहुत ज़्यादा पानी आता रहा नीचे। तो बाकी ताया अब्बू के दोनों कमरों की ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आज इसको कुछ सेट कर लेंगे और कुछ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सेट हो जाएगा खुद ही, जब सारी चीज़ें खुश्क हो जाएंगी तब। और अभी हम चलते हैं इधर वाली साइड पर, और कल हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज भी की है, वो भी अभी आप सबको दिखाएंगे। वो तो बहुत प्यारी सेटिंग लग रही है। हमने कहा कि बारिश के मौसम है और सावन का महीना भी है, तो इस मौसम में ये काम बहुत अच्छा होता है, ये हम कर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा। और बाकी अभी इधर की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम रात को इधर ही सोए थे और अभी तक बिस्तर भी नहीं समेटे। और बारिश का पानी देखें यहाँ तक आया था। रात को भी हल्की हल्की बारिश हुई ना, तो वो दीवारें सारी देखें कितनी ज़्यादा गीली पड़ी हैं, इधर वाली भी गीली पड़ी हैं। जब सारी चीज़ें खुश्क होंगी ना, तब ही जाकर बंदा कोई सही से काम कर सकेगा, सफाइयाँ कर सकेगा। अभी ये सारी चीज़ें तो मैंने समेट लेनी है, इसको मैंने साफ़ कर लेना है, लेकिन जब अल्लाह पाक मौसम बेहतर करेंगे ना, उस वक्त ही सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और ये सामने कल हमने मिट्टी भी डाली थी, क्योंकि इधर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। ये वैसे है तो बड़ी पक्की मिट्टी, जो हमने वो उधर रखी हुई थी लपाई करने के लिए, वो हमने इधर डाली है। हमने कहा और तो मिट्टी है नहीं, सारी जगह गीली है, कहीं से बंदा निकाल भी नहीं सकता, तो ये हम डाल लेते हैं, क्योंकि अब ये लपाई के काबिल नहीं थी, बहुत ज़्यादा पक्की हुई पड़ी थी। बारिश ऊपर आके फिर हमने ये डाल दी, और ये जब डाली है ना, तब से हमें और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं या पीछे आते हैं तो फिर पैरों के साथ, जूतों के साथ ये मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। फिर आगे कमरों में भी जाती है, उधर भी जाएं तो सीनों में उधर भी जाती है, किचन वाली साइड पर भी जाती है, क्योंकि ये पक्की मिट्टी है ना, जहाँ पर लग जाए जूतों के साथ एक दफ़ा, फिर ये जल्दी उतरती भी नहीं है। बाकी कोई नहीं, आज धूप निकल रही है ना, तो ये खुश्क हो जाएगी, फिर इसको कूट के सारा बराबर कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब इधर से हम इस तरह आसानी से गुज़र सकते हैं। और दरख्तों में से तो शुक्र है कि पानी खुश्क हो गया है। वैसे अभी भी हम बर्तन इधर ही धो रहे हैं, क्योंकि उधर खाडे में भी नहीं धो सकते, वो भी बाहर पानी नहीं निकलता, और फिर बाहर रोड पर पानी चला जाए ना तो मसला बनता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इधर घर में ही कर लें। इधर से तो हम निकाल के कहीं और भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन बाहर फिर जाए वो तो फिर बर्दाश्त नहीं ना करते, क्योंकि बाहर हमारा कोई भी निकासी नहीं है पानी निकलने की। वो हम सोच रहे हैं कि कुछ करें, हमारे लिए कोई कुछ कर दे कि उधर नाले बनवा दें। दूसरी तरफ बना हुआ है, लेकिन हमारे वाली साइड पे नहीं बना हुआ है। दरम्यान में रोड है, दूसरी तरफ भी घर है ना, तो उधर वाली साइड पे बना हुआ है, हमारी तरफ नहीं बना हुआ। तो नज़ीर भाई कह रहे हैं कि किसी से बात करके ना रोड के नीचे से वो रख देंगे, पाइप रख देंगे, मतलब जिससे पानी चला जाएगा नाले में जो दूसरी साइड पर है। इस तरह वैसे किया हुआ है कुछ लोगों ने। अभी हमने कहा कि हम पूछ कर करेंगे, क्योंकि रोड को भी काटना एक नहीं सही होता, तो पूछ कर करेंगे ना तो फिर शायद वो करने दे हमें। और अभी इधर फातिमा और अबू जी बैठे हुए हैं। अबू जी के पैर ख़राब हो गए हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि उधर जानवरों वाली साइड पर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गोबर होता है। बारिश आई है ना, तो आ जड़े गोया जाता है, इनते ना पैर जड़े खराब हो गए। अबू जी दिखाना, आप सब बताएं कि इस पर हम क्या लगाएं। अबू जी से तो चला भी नहीं जा रहा, ये नीचे से देखें पैर, ये ऊपर से भी सारा। वैसे कल मैंने तेल भी लगाया था, और कुछ गल हुई। हाँ जी, नहीं तो काम खराब है, ही नहीं है।
हाँ जी। हाँ, इतना पैर आज मुनीर भाई और नज़ीर भाई ने कहा कि अबू जी कोई काम ना करें, आप उधर ना जाएं। ये दोनों ही पैर ऐसे हैं। गोहे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हाँ जी। ਆ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और रात को फिर हमने ग्लिसरीन भी लगाई थी, मेरी सिस्टर ने कहा था। आयो दवाई की लाई है हाँ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ अभी हम अबू जी से कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास चलें। अबू जी कह रहे हैं नहीं सही हो जाएगा। अबू जी इतनी दवाई नहीं लेते, तो हम तो कह रहे हैं चले चले, बाकी जब भाई आएंगे तो फिर ले जाएंगे। और आपसे भी बताइएगा कि इस पर हम क्या लगाएं। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਾ हाँ जी ਤੇ ਮਗਾ ਘਰ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਇਹ ਸਹੀ बिल्कुल। जानवरों का भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पे इस बारिश के मौसम में, क्योंकि अभी हमने उधर फर्श भी नहीं लगवाया ना, तो उधर सारा गोबर ही गोबर कीचड़ कीचड़ होता है। अभी वहाँ भी चल के आप सबको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कीचड़ बना हुआ है, तो फिर इससे पाँव भी ख़राब हो जाते हैं। मुनीर भाई भी कह रहे थे कि मेरे भी हो रहे हैं, तो अभी अबू जी को ये बंद जूता दिया था कि ये पहने आप, लेकिन इससे भी कोई आराम नहीं मिलता, चला ही नहीं जाता। तो अब अबू जी बैठे हुए हैं, बस हमने कहा आज कोई काम नहीं करना। नज़ीर भाई मुनीर भाई गया हुए चारा लेने के लिए, बाकी ताया अबू माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि वो इतना नहीं उधर जाते, बस चारा बाहर से ले आते हैं मुनीर भाई और ताया अबू नज़ीर भाई। बाकी घर में अबू जी कहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहता हूँ, क्योंकि बंदा बिल्कुल भी बैठ जाए ना तो वो भी बंदा बीमार हो जाता है। तो अबू जी कहते हैं कि घर में मैं डाल लिया करूँगा, तो इसीलिए अबू जी उधर ज़्यादा जाते थे ना, तो इनके पाँव ख़राब हो गए हैं। फ़ातिमा क्या कर रही हो? और मैं पढ़ दी गई फ़ातिमा सलाम करो। सलाम फ़ातिमा आज बहुत लेट उठी है, अभी इसने नाश्ता किया है और अब बैठ गई है पढ़ने के लिए, फिर इसने जाना है ट्यूशन भी। और अभी आप सबको दिखाते हैं जो हमने कल सेटिंग की है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ की कल सेटिंग की है। यहाँ से मिट्टी उठा के हमने वो उधर कुछ डाल दिए बरामदे के सामने, और कुछ वो गेट के सामने डाल दिए, क्योंकि वहाँ से भी जगह बहुत नीचे हो गई थी। बारिश का पानी उधर से गुजरता है ना, तो मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह जाती है। तो यहाँ पर कल नज़ीर भाई ने लगाए हैं दरख्त, ये हैं दरेखें। एक होता है नीम का दरख्त, वो तो होता है थोड़ा सा लंबा सा, लेकिन ये बहुत घना दरख्त होता है। पहले भी हमारा वो उधर लगा हुआ ना, इसकी छांव बड़ी अच्छी होती है। एक हमने इधर लगाया है, इसका मैंने छोटा सा खड्डा भी बनाया था, लेकिन नज़ीर भाई ने कहा है कि अभी ना बनाओ, जब ये जगह सही से बराबर हो जाएगी ना और इसको 2-3 दिन पानी लगाते रहेंगे, मिट्टी बैठ जाएगी, फिर ये बनाना। तो ये हमने इधर 3 लगाए हैं। आप सब बताइएगा कि यहाँ पर कैसे लग रहे हैं। जगह यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली थी ना, तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर लगा दे, अच्छे लगेंगे। और एक ये पौधा तो बहुत ही प्यारा है, ये हमने इधर लगाया है। पहले जो हम इस्लामाबाद से पौधे लेकर आए थे वो एक इधर लगा हुआ था, लेकिन वो सही से हुआ नहीं, खुश्क हो गया था बिल्कुल ही। वो हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पर जम्मू का पौधा लगा दिए। हमने कहा इतने सारे पौधे हम लगाते हैं तो कोई फल वाला पौधा भी होना चाहिए। वैसे फल वाले पौधे ज़्यादा घर में होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी हिफाजत करेंगे, हो सकता है कि ये हो जाए। बाकी आप सब बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। बारिश के मौसम में और सावन के महीने में पौधे दरख्त हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए हमने लगा लिए ताकि ये सावन के महीने में ही अपनी जड़ें मजबूत कर जाएं और अच्छे से उग जाएं। और ये हमने तरतीब रख के लगाए हैं, क्योंकि ये जानवरों वाली जगह भी कोई सही पक्की नहीं है, इसको हमने सेट करके बनाना है। तो हमने कहा जब सेट करना हुआ तो ये दीवार ही बस तोड़नी है, दूसरी तरफ पर पक्की उखरानी बनानी है, ये सारा वाड़ा सा बनाना है, क्योंकि अभी देखें कितना ज़्यादा कीचड़ बना हुआ है। जानवर बेचारे बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं, दिन को इन्हें बाहर भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल बन गई है इस बारिश के मौसम में। अल्लाह पाक अब खैर करे। और बाकी ये वाली छत भी देखे कितनी ज़्यादा गीली हुई पड़ी है, इससे भी पानी नीचे आता रहा। ताया अबू और अबू जी इधर ही सोते थे, क्योंकि सारे फिर अंदर भी तो नहीं ना सो सकते, इधर जानवर होते हैं, तो कुछ लोग इधर भी सोते हैं, तो इसीलिए फिर वो कह रहे थे कि पानी सारा नीचे आता रहा। हम भी बड़ी मुश्किल से सोए और चारा भी सारा गीला हो गया था, सारी चीज़ें भी बेतरतीब हो गई हैं। तो अब इंशाल्लाह ये सारी समेटेंगे और 5-6 दिन तो अब ये घर की सफाइयों पर ही लग जाएंगे। बाकी बाहर वाला काम भी
पड़ा है वैसे, वो भी चलकर देखेंगे और इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे फिर आप सबको दिखाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा मैं राजी हाँ। आ जड़ी अल्लाह रहमत कीती है बंदियां ते, बंदा तो शुक्र करदा नहीं, बंदा है बेशुक्रा। ते अल्लाह वेख ले केडी रहमत कीती, अल्लाह तो मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ जी, इंसान नहीं राज़ी हो सकता, अल्लाह पाक तो अपने बंदों से बड़ा प्यार करते हैं, जल्दी राज़ी हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहना बिरामा मेरे धीआं पुत्रां साडे वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह खैर फजल दा दिन कीता है ते अल्लाह पाक मौसम भी सही कीती। हाँ जी, और पार रानी भी आ गई रात से हमारे पास। एक दिन जाती है और ये बड़ा उदास हो जाती है, फिर आ जाती है। पार रानी सलाम लो मुझसे, ऐसे बड़ी शानी बच्ची है पार रानी, बाबा से भी सलाम लो। ये आप ही बाल बच्चा है, इन देखिए होने वाले बच्चे। और बाकी ये हमारी लकड़ियाँ भी सारी गीली हुई पड़ी हैं। और अब हम चलते हैं किचन वाली साइड पर, वो आप सबको मैं दिखाती हूँ। आज झाड़ू भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि झाड़ू लगाते ना तो झाड़ू भी सारा ख़राब हो जाना था। और हमारे इस कमरे में भी बहुत पानी चला गया था, पहले इसमें नहीं जाता था लेकिन इस दफ़ा इतनी बारिश हुई है ना कि इधर भी चला गया था। कल हमने इधर से पानी निकाल भी लिया था और इसकी थोड़ी सी सफाई भी कर दी थी। इधर तो फिर भी इतना गंद नहीं बना हुआ क्योंकि हम इधर इतना ज़्यादा बैठते ही नहीं हैं। आज हमने इसका दरवाज़ा खोला हुआ है, वैसे पहले मैं इसकी सफाई करके दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ ताकि अंदर कोई मिट्टी ना जाए, लेकिन आज मैंने कहा इसको हवा लगने देते हैं, ये भी खुश्क हो जाएगा फ़र्श। और माशाल्लाह लीमू के पौधे तो बहुत अच्छे हो गए हैं, पानी लग लग के। कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं बारिश से और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनमें से एक तो ये हमारे किचन की दीवार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है, इसको देख के बड़ा दुख लगता है क्योंकि ये पहली दीवार हमने बनाई थी और बहुत दिन लगाकर, बहुत महीने लगाकर बनाई थी। उनमें से एक तो ये हमारे किचन की दीवार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है, इसको देख के बड़ा दुख लगता है क्योंकि ये पहली दीवार हमने बनाई थी और बहुत दिन लगाकर, बहुत महीने लगाकर बनाई थी। इधर सारा ना हमारा खुला होता था, उस वक्त ये सब कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि इंसान को मुश्किल टाइम भूलना नहीं चाहिए, उसको सबक बना लेना चाहिए। तो ये हमने पहली दीवार बनाई थी, उस वक्त हमने काम शुरू किया था तो ये हमें बहुत अच्छी लगती थी, बड़ा प्यार था इसके साथ, लेकिन ये टूट गई है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम सही से बनाएंगे, इसको हमने सारा तोड़ना नहीं है। इसी वजह से तो ये हमने मिट्टी इधर से उठाई नहीं है, हमने कहा यही मिट्टी इस्तेमाल करके, यही ईंटें इस्तेमाल करके दोबारा से इसको यहीं पर बनाएंगे। ये हमने कभी भी नहीं तोड़नी। वो कहते हैं इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तो सेम इसी तरह की कोई बात है। ये दीवार हम कभी नहीं तोड़ेंगे। बाकी ये सारा किचन तो बाद में बनाया, लेकिन सबसे पहले यही दीवार बनाई थी और उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे, तो वो कभी भी नहीं भूल सकते, ना ही भूलने चाहिए। ज़िंदगी में चाहे इंसान जहाँ पर भी चला जाए अपना मुश्किल वक्त नहीं भूलना चाहिए और कभी भूलता भी नहीं है। और ये चूल्हा भी उस वक्त बनाया था, वैसे पहले चूल्हा हमने और बनाया था, उसमें से आग नहीं जलती थी, फिर ये बनाया था। तो इसमें अब कभी कभी हम आग जला लेते थे, ख़ास तौर पर सर्दियों में जलाते थे क्योंकि सर्दियों में इधर धूप आ जाया करती थी ना, तो फिर इधर बंदा आराम से बैठकर खाना बना लेता था। तो अब इसको हम सही करेंगे। और अब ये मैं तिरपाल जो है ना उतार देती हूँ। मैंने ऊपर तिरपाल भी दी थी, पहले एक दिन तिरपाल हमने नहीं दी, फिर मुझे नज़ीर भाई ने कहा कि ना तिरपाल दे दें, बारिश का पानी ऊपर आए तो इसको कुछ ना हो। लेकिन तिरपाल के नीचे से भी ये टूट गई क्योंकि पहले इसकी सारी मिट्टी खुर गई थी, ऊपर से पानी आ के ये इधर से पानी आता रहा ज़्यादा इस पर, तो इस वजह से फिर ये टूट गए। बाकी इसको इंशाल्लाह सही करेंगे। अब हो सकता है कि बाहर वाला काम भी साथ साथ करें और ये भी काम साथ साथ करें क्योंकि वो भी ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है। और अभी नाश्ता किया ना, बर्तन सारे धोने वाले वैसे ही पड़े हुए हैं, दूध हमने ऊपर रखा हुआ उबलने के लिए। अब इधर से सारे बर्तन समेट कर धोएंगे और पानी भरेंगे, उसके बाद फिर
आहिस्ता आहिस्ता करके साथ साथ सफाइयाँ भी करते रहेंगे। और शुक्र है कि धूप कभी आ रही है तो कभी बादल आ रहे हैं। आज चीज़ें खुश्क हो जाएंगी। और ये 2 सूट सुबह सुबह धोए हैं, वो भी सही से नहीं धोए क्योंकि पानी निकलने की तो कोई जगह बची नहीं है, हर चीज़ ही गीली गीली है। तो इसीलिए ये मुनीर भाई और नज़ीर भाई पहनते हैं, जब चारा लेने के लिए जाते हैं तो सारे ख़राब हो जाते हैं। आज मुनीर भाई पैंट शर्ट पहन कर गए, उनके कोई भी कपड़े नहीं थे काम वाले, धुले हुए, बहुत ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैं यही पहन जाता हूँ। वो शर्ट के बाजू छोटे होते हैं ना, तो फिर चारा जब उठाते हैं तो इधर लगता है सारा, खुद तो उसकी होती है मतलब तो वो सारी लग जाती है। तो अब इंशाल्लाह हो जाएगा सारा काम अच्छा। कच्चे घर में रहने का मज़ा भी बहुत है लेकिन मेहनत भी बहुत है। आप सब कहते हैं कि कच्चे घर में बारिश का मज़ा है, ज़िंदगी का मज़ा है, बिल्कुल सही बात है। हम मट्टी से हैं, मट्टी में ही जाना है, लेकिन फिर मुश्किल भी बहुत बन जाती है जब इस तरह का मौसम बन जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, काम तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, तो साथ साथ करने ही हैं। तो बस अब अपना काम दूसरा शुरू करते हैं। और आप सभी बताइएगा कि क्या क्या सूरत हाल बन गई आप सबकी बारिश में। हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। और इनके दोस्त हैं सलमान मुर्तज़ा भाई, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। और अल्लाह पाक अबू बकर शहजाद भाई के अबू जी को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। और 2 हमारे छोटे छोटे फ़ैन हैं जन्नत फ़ातिमा और आदिल, अल्लाह पाक इन बच्चों को भी खुश रखे, आबाद रखे। और फ़ातिमा तो अक्सर नाराज़ ही रहती है कि आप मेरा नाम नहीं लेती। सॉरी बेटा, आप नाराज़ ना हुआ करें, मैं आपका नाम लेती हूँ। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और इधर घास भी बहुत ज़्यादा हो गया, बारिश का पानी खड़ा हो के। और ये जो बालें हैं ना सब्ज़ी की, ये तो ख़राब हो गई हैं। इनको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ज़्यादा पानी लग के ये ख़राब हो गई हैं। बाकी घास बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग हमें कह रहे थे कि ये आप लोगों ने पार्क बनाया है। हमने कहा नहीं, हमने पार्क नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने बनाया है पार्क। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, तकरीबन 9:30 हो गए। अब हम अपना सारा काम शाम करते हैं और फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। घर की सेटिंग करके फिर आप सबके साथ एक नए रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।